तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका यू मी एंड स्पोर्ट्स में। वर्ल्ड कप खत्म हो गया और वर्ल्ड कप में हमारी प्रिडिक्शन एक बार फिर से 80% राइट रही। मोस्टली मैचेस में वही टीमें जीती जिनका हमने आपको पहले से ही अनुमान बताया था एनालिसिस करने के बाद। ऐसा ही आपने आईपीएल में भी देखने को मिला था कि हमारी 85% प्रिडिक्शन राइट रही थी, तो इसके लिए हमें शाबाशी। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला मैच हो चुका है जिसमें इंडिया की नई टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीत गया है। नई टीम ये कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि उसमें नया जैसा कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम था। अब एक सभी मीडिया एक बात कह रहे हैं कि नए युग की शुरुआत है, नए युग की शुरुआत है, लेकिन नया युग ऐसे नहीं आता, उसमें मोस्टली पुराने चेहरे ही हैं। इंटेंट जो दिखाई दिया है वो भी पुराना ही है। खैर इस बात पे हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं आज होने वाले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेकंड मैच के प्रीव्यू की। कि इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम जीत की ज्यादा दावेदार है और किस टीम के अब पास ये मौका है। एक तरफ तो इंडिया है जिसके पास ये मौका है कि वो ये मैच जीत कर सीरीज जीत सकती है, रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली सीरीज उनके नाम हो जाएगी फुल कैप्टनसी के टर्न में। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास ये मौका है कि अगर वो ये मैच जीतते हैं तो 3 मैचों की सीरीज में एक एक की बराबरी पा लेंगे। तो कौन सी टीम अपने मौके को भुनाएगी, इस पे करेंगे हम पूरी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का प्रीव्यू। देखिए हमारा टाइटल भी आज के मैच का यही है कि क्या रोहित जीतेंगे पहला मिशन इंडिया न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में। तो बिल्कुल रोहित शर्मा को पहली बार फुल फ्लैश तरीके से कैप्टनसी दी गई है। अब टी20 के कैप्टन रोहित शर्मा ही होंगे और उनकी कप्तानी में वो चाहेंगे कि अपनी पहली ही टी20 सीरीज वो अपने नाम कर ले और आज ही कर ले, फाइनल मैच के लिए ना छोड़ा जाए। तो ये क्या पॉसिबल होगा, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों की स्क्वाड और उनकी प्लेइंग 11 की, कि उनकी प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए क्या हो सकती है। देखिए ये इंडिया की स्क्वाड है जो इस सीरीज के लिए घोषित की गई है। इसमें इनकी प्लेइंग 11 ये रहने की उम्मीद है। रोहित शर्मा ओपनिंग में, उनके साथ केएल राहुल, तीसरे पे होंगे सूर्य कुमार यादव, चौथे पे शेष अय्यर, पांचवें पे ऋषभ पंत, छठे पे वेंकटेश अय्यर, सातवें पे अक्षर पटेल, आठवें पे आई थिंक आज हर्षल पटेल को मौका मिल सकता है क्योंकि मोहम्मद सिराज को पिछले मैच में चोट लगी थी, तो उनकी जगह पे एक फास्ट बॉलर का आना तय है। या वो हर्षल पटेल हो सकते हैं या फिर वो आवेश खान हो सकते हैं। 9वें पे होंगे रविचंद्र अश्विन जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 10वें पे भुवनेश्वर कुमार और 11वें पे दीपक चहर। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहने की उम्मीद है। हालांकि बड़ी ही निराशा वाली बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर को इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पा रही, ये काफी निराशाजनक वाली बात है। केएल राहुल लगातार फेल हो रहे हैं, लगातार नाकाम हो रहे हैं, उसके बावजूद टीम इंडिया उनको मौके पे मौका दिए जा रही है। और दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें बाहर बैठाया जा रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये कहीं से भी एक नए युग की शुरुआत नहीं है, नए इंटेंट की शुरुआत नहीं है। पुराने खिलाड़ियों के साथ ही में ही कुछ नया तलाशने की ही कोशिश है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूजीलैंड की स्क्वाड। तो न्यूजीलैंड की स्क्वाड ये इनकी प्लेइंग लेवल पिछले मैच की रही थी और ओवरऑल इनकी स्क्वाड भी इसी के आसपास ही है क्योंकि इन्होंने अपने कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। केन विलियमसन नहीं खेल रहे, कैल जेमसन को आराम दिया गया है। तो जिमी निशम भी पिछले मैच में अवेलेबल नहीं थे, एडम मिलने भी अवेलेबल नहीं थे। इनकी जो प्लेइंग 11 है मोर और द लेस यही रहने की उम्मीद है। अगर इस शोडी और जिमी निशम में से किसी की वापसी होती है तो वो टीम में आ सकते हैं। बहरहाल मार्टिन गुप्टिल होंगे ओपनिंग में, डेरिल मिचेल उनके साथ होंगे, तीसरे नंबर पर होंगे मार्क चैपमैन, चौथे पे ग्लेन फिलिप्स, पांचवें पे टिम साइफर्ट, छठे पे रचिन रविंद्रा, सातवें पे होंगे मिचेल सेंटनर, आठवें पर होंगे टिम साउदी, नौवें पे होंगे आपके टोड एस्ले, 10वें पे लोकी फर्गसन और 11वें पे ट्रेंट बोल्ट। अगर इस शोडी और आपके इस शोडी फिट होते तो वो आएंगे टोड एस्ले की जगह पर, और अगर आपके फिट होते हैं जिमी निशम तो वो आएंगे रचिन रविंद्रा की जगह पर। उनके आने से इनकी टीम थोड़ी और एक्स्ट्रा मजबूत हो जाएगी। ये बात करते हैं हु इज इन फॉर्म, ये फॉर्म में कौन कौन है। देखिए अगर इंडिया की बात करें तो पिछले मैच में रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की थी, बड़े अच्छे रन बनाए थे। उनके साथ ही जो अच्छी बैटिंग की थी काफी वो थे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद बाकी प्लेयर थोड़े फंसे हुए दिखाई दिए थे। केएल राहुल से रन नहीं बने, श्रेयस अय्यर काफी फंसे हुए दिखाई दिए, पंत ने भी बस बमुश्किल से मैच जिता दिया। वेंकटेश अय्यर ने हालांकि 2 बॉल खेली लेकिन उसमें उनका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दिया था। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार अच्छे दिखाई दिए थे, रविचंद्र अश्विन भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ बात करें न्यूजीलैंड की तो मार्क चैपमैन और मार्टिन गप्टिल ने अच्छी पारियां खेली है। अदरवाइज और कोई भी बैटर जो उनके बैट्समैन है वो एक जो शुरुआत उन्हें मिली थी उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट अच्छे रहे लेकिन बाकी जो खिलाड़ी थे साउदी थोड़े महंगे साबित हुए और बाकी दूसरे बॉलर्स भी बहुत अच्छे साबित नहीं रहे।
ये बात करते हैं फैंटेसी टीम एडवाइस की कि इस मैच के लिए हम आपको किस फैंटेसी टीम की एडवाइस करेंगे। हम आपको एक एडवाइस देते हैं, अगर आप फैंटेसी लीग खेलते हैं तो इस टीम के अकॉर्डिंग अपनी टीम बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी खेल सकते हैं। तो इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी 11 रहेगी ये। हमने अपनी टीम में रखा है डेरिल मिचेल को, ट्रेंट बोल्ट को, मार्क चैपमैन, मार्टिन गप्टिल, लोकी फर्गसन। ये 5 प्लेयर रहेंगे हमारे न्यूजीलैंड की तरफ से। इंडिया की तरफ से हमने टीम में रखा है रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, राहुल को। वाइस कैप्टन हमने बनाया सूर्य कुमार यादव और कैप्टन हमने बनाया रोहित शर्मा को। तो ये रहेगी हमारी प्लेइंग 11। दोबारा एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। डेरिल मिचेल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, मार्टिन गप्टिल, लोकी फर्गसन 5 न्यूजीलैंड से, रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, राहुल इंडिया से, और वाइस कैप्टन भी वाइस कैप्टन और कैप्टन भी इंडिया से सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन, कैप्टन रोहित शर्मा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि विक्ट्री मीटर क्या कहता है, क्या कहता है जीत का मीटर। देखिए आप जानते हैं कि हमारा विक्ट्री मीटर अमूमन राइट रहता है, 80% की इसकी एक्यूरेसी रहती है। कुछ एक मौकों पर ये गलत भी साबित हो सकता है। और विक्ट्री मीटर में हम मेनली 5 पैमानों पर दोनों टीमों को मापते हैं। वो पैमाने होते हैं बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, टीम कॉम्बिनेशन और करंट सिचुएशन में किसी भी टीम की परफॉर्मेंसेज। इन सभी पैमानों पर, इस सभी पैमानों में हम 100 में से अंक डिवाइड करते हैं। 100 में से कुछ पॉइंट इधर वाली टीम को दिए जाते हैं, कुछ इधर वाली टीम को दिए जाते हैं, और देखा जाता है कि आखिर में टोटल 500 में से दोनों टीमों को कितने पॉइंट मिले हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका विक्ट्री परसेंटेज क्या निकल के आया है। तो चलिए चलते हैं हमारे विक्ट्री मीटर सीन में। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कहता है जीत का मीटर। ये हम आ गए हैं हमारे विक्ट्री मीटर सीन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैटिंग की। अगर बैटिंग की बात की जाए तो हम इंडिया को देंगे 60 एंड 40 देंगे न्यूजीलैंड को। इंडिया को होम कंडीशन का काफी फायदा है। यहाँ पे बॉल थोड़ी स्पिन होती है, थोड़ी रुक के आती है, तो वो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। इंडिया इन पिचेस पे खेलने का आदी है, जबकि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स है वो इतने आदी नहीं है। मार्टिन गप्टिल और मार्क चैपमैन ने एक अच्छी पारी खेली थी। अदरवाइज और कोई भी जो उनके बैट्समैन थे वो उस पारी के को आधार बनाते हुए अपनी पूरी इनिंग को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, और इंडिया के बैटर्स यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बैटिंग में हम देंगे 60% इंडिया को और 40% न्यूजीलैंड को। बात की जाए अगर बॉलिंग की, तो बॉलिंग में हम देंगे इंडिया को 45 और न्यूजीलैंड को 55, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है। उन्होंने पहले मुकाबले में थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, वो काफी अच्छी वापसी की थी मार्टिन गप्टिल के आउट होने के बाद। लेकिन जो प्रदर्शन न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने किया वो काबिल तारीफ है। सेकंड बॉलिंग करते हुए भी, ड्यू में बॉलिंग करते हुए भी, एक छोटे बहुत ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था, एक एवरेज टोटल को डिफेंड करते हुए भी वो लास्ट मोमेंट तक मैच को लेके गए, लास्ट सेकंड बॉल तक मैच को लेके गए, और उन्होंने मैच में काफी अच्छी वापसी की। और एक बार जब लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से इंडिया आसानी से जीत लेगा, उन्होंने जबरदस्त वापसी की और एक बार उनकी जीत की उम्मीदें भी जाग गई थी। तो बॉलिंग में हम कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को अपर हैंड रखेंगे इंडिया के मुकाबले में, और अगर इस जोड़ी आ जाते हैं तो काफी उनके लिए और बेनिफिट होगा। ये बात करते हैं फील्डिंग की। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मामला आपको न्यूजीलैंड के पक्ष में ही झुका हुआ दिखाई देगा। हम 45% देंगे इंडिया को और 55 देंगे न्यूजीलैंड को। आपने देखा कि वर्ल्ड कप में भी सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड उभर के आई थी न्यूजीलैंड की। इनके प्लेयर्स बिल्कुल हवा में आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, स्लाइड करते हुए दिखाई देते हैं। हर एक प्लेयर पूरी जान झोंक देता है फील्डिंग करते वक्त। तो फील्डिंग में भी न्यूजीलैंड को हम देंगे 55, इंडिया को देंगे 45। बात करें टीम कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर इंडिया वापसी करेगा और इंडिया को मिलेंगे 60 और न्यूजीलैंड को 40। क्योंकि देखिए इंडिया की जो कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब उनके पास 6 बॉलर प्रॉपर हो गए हैं, जिसमें 4 आपके पास फास्ट बॉलर रहेंगे, 2 आपके पास स्पिनर रहेंगे। आपके पास ऑप्शन है, आप 3 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। युजवेंद्र चहल को भी आप टीम में ले सकते हैं, 3 फास्टर 3 स्पिनर कर सकते हैं। जबकि न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा वो फंसते हैं, क्योंकि उनके पास केन विलियमसन नहीं है, जिमी नीशम नहीं है, इस शोडी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इंडिया के पास भी कई प्लेयर्स नहीं है जिनको उन्होंने रेस्ट दिया है। लेकिन जिन प्लेयर को इंडिया ने पिक किया है वो भी अब काफी अच्छे लेवल के प्लेयर्स में उनका नाम आता है। आईपीएल खेलने से उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिल चुका है, तो उन्हें भी हम कम नहीं आ सकते। बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप इन्हें ही टीम में रखिए, इन्हें ही मौका दीजिए, वेंकटेश अय्यर को, ऋतुराज गायकवाड़ को, इनको ही प्रशिक्षित कीजिए, आवेश खान को, हर्षल पटेल को।
तो ये प्लेयर्स भी आप इनको सेकंड लेवल का प्लेयर नहीं कहेंगे, ये भी अब फर्स्ट लेवल का प्लेयर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो टीम कॉम्बिनेशन में इंडिया को मिलेंगे 60 और न्यूजीलैंड को मिलेंगे 40, और इसमें होम एडवांटेज का काफी बड़ा हाथ है। बात करते हैं परफॉर्मेंस इन करंट सिचुएशन। देखिए, परफॉर्मेंस इन करंट सिचुएशन में हम इंडिया को देंगे 60 और न्यूजीलैंड को देंगे 40, क्योंकि ये बिलैटरल सीरीज हो रही है, द्विपक्षीय सीरीज है, दो देशों के बीच में होने वाली सीरीज है। और इस तरह की सीरीज में हमेशा से इंडिया का पलड़ा भारी रहा है, चाहे उन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना हो, इंग्लैंड के साथ खेलना हो, न्यूजीलैंड के साथ खेलना हो। न्यूजीलैंड को तो वो उनके घर में ही 5-0 से हरा के आए थे, और यहीं पर पता चलता है कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया नाकाम क्यों रही थी। वो दरअसल उसकी वजह यही थी कि द्विपक्षीय सीरीज में प्रेशर कम होता है, इंडिया अच्छा खेलती है, खुल के खेलती है, और जब आईसीसी इवेंट आता है, बड़ी स्टेज आती है, तो इनके अंदर फियर ऑफ फेलियर काफी बड़े लेवल पे आ जाता है, और ये वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। जबकि न्यूजीलैंड के साथ विपरीत होता है, न्यूजीलैंड वहां पे बिना किसी डर के खेलती है और अच्छा प्रदर्शन करती है। तो बहरहाल अभी इनको देंगे 60 और न्यूजीलैंड को देंगे 40। अब आगे बढ़े और बात करते हैं टोटल पॉइंट की। चलिए अब बात करते हैं कि पांचों पैमानों पर मापने के बाद दोनों ही टीमों के कितने पॉइंट बनते हैं, और उसके आधार पर आज ये मैच जीतने का ज्यादा बड़ा दावेदार कौन है। टोटल पॉइंट की अगर बात की जाए तो टोटल पॉइंट बनते हैं इंडिया के 270 500 में से, और न्यूजीलैंड के बनते हैं 230। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया के विक्ट्री परसेंटेज जो है 54% है, ये मैच जीतने के 46% चांस है न्यूजीलैंड के ये मैच विन करने के। तो आपने देखा कि आज के मैच के लिए हमारा विन प्रेडिक्टर जो है इंडिया को फेवरेट मान रहा है, 54% चांस उनको दे रहा है ये मैच जीतने के। तो दोस्तों, अब आपको ये समझना होगा कि ये जो आकलन किया गया है, इंडिया ने भले ही कितना खराब प्रदर्शन किया हो वर्ल्ड कप में, लेकिन ये बिलैटरल सीरीज है, और ऐसी सीरीज में इंडिया का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहता है। बट हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या हम फ्यूचर के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो अभी तक पहला मैच खेला है, और क्या पता आप आज का मैच भी जो खेले वो आप सिर्फ ये सीरीज जीतने के लिए खेले, जबकि आपका टारगेट होना चाहिए फ्यूचर की टीम बिल्ड करने का। वो अभी दिखाई नहीं दिया है, ना ही वो सिलेक्शन में दिखाई दिया, ना ही वो पहले मैच में इंटेंट में दिखाई दिया। अगर आपको फ्यूचर की टीम तैयार करनी है, आप टॉस जीतिए, पहली बैटिंग कीजिए और धुआंधार बैटिंग कीजिए, तेज गति से खेलने का प्रयास कीजिए, 200 प्लस रन बनाने की कोशिश कीजिए, तब आप जाके फ्यूचर में बाकी टीमों के साथ, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ compete कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही पीछे रहेंगे हमेशा आईसीसी इवेंट्स में। तो उसके लिए इंडिया को अभी से तैयारी करनी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पहली बैटिंग कीजिए, आप धुआंधार खेलने की कोशिश में जल्दी आउट हो जाएंगे, मैच हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश वही करनी होगी। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ क्या सिर्फ सीरीज जीत के खुश रहेंगे, या वो एक टेम्पलेट सेट करना चाहेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले क्रिकेट के लिए, आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए, कि इन टीम इंडिया कैसे आगे बढ़ना चाहती है। हमारी तो चाहत ये है कि आप मैच भले ही हार जाइए, लेकिन आप आने वाले समय के लिए बढ़िए आगे बढ़िए, उसके लिए टीम तैयार कीजिए, युवा खिलाड़ियों को मौका दीजिए। ईशान किशन बाहर बैठे, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे, आवेश खान, हर्षल पटेल बाहर बैठे, और युजवेंद्र चहल जैसा खिलाड़ी भी बाहर बैठा है, ये ठीक नहीं है। आप मैच भले ही हारिए, लेकिन इनको मौका दीजिए, लगातार मौका दीजिए, और एक अच्छे दिशा की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए, ना कि सिर्फ एक दो मैच जीतकर खुश रहिए। बहरहाल प्रिडिक्शन ये कहती है कि आज के मैच में इंडिया फेवरेट है जीत के लिए। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया ये मैच जीत पाएगी, या न्यूजीलैंड हमेशा की तरह लोगों को चौंकाते हुए फिर से वापसी करेगा। तो दोस्तों, ये देखने के लिए आप मैच जरूर देखिएगा, और साथ ही देखते रहिए हमारा चैनल यूमियन स्पोर्ट्स, और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।